हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अनुषा अजवानी। आज हम बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि आपकी आंख का पर्दा फट गया है। बेसिकली रेटिना आंख के पिछले भाग रहता है जिसमें सारी खून की नलियाँ जुड़ी रहती है। इसमें किसी किसी के पर्दे में छेद हो सकता है, जिसके कारण पर्दा फट जाता है। या तो फिर आपको बहुत ज़ोर से चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है इसका। बट सबसे कॉमन कॉज रहता है हाई माइनस नंबर होना। बेसिकली जिसको भी हाई माइनस नंबर रहता है वो एक रिस्क पे रहते हैं पर्दा फटने के लिए, क्योंकि उनकी आँख की बनावट लंबी रहती है। हाई माइनस नंबर बेसिकली उनकी एक्सियल लेंथ बोला जाता है। एक्सियल लेंथ इज लॉन्ग। तो जिनकी भी आंख अंदर से लंबी है उनकी सारी लेयर्स स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रेचिंग के कारण आंख के कॉर्नर में, पर्दे के कॉर्नर्स में से छेदे बन सकते हैं, जहाँ से अंदर पानी आके पर्दा फाड़ सकता है। तो इसलिए आपको जिसका भी हाई माइनस नंबर है, हाई माइनस नंबर कैन बी एनीथिंग, -2 के ऊपर भी हर इंसान रिस्क पे रहता है, तो उसको हर साल अपना रेटिना चेकअप कराना ज़रूरी है। बिकॉज अगेन ये चीज़ें साइलेंट रहती हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। जब पर्दा फट जाएगा देन ओनली यू विल रियलाइज व्हाट इज़ हैपेंड। तो इसके लिए एक बार साल में रेटिना चेकअप करवाएं। आपका रेटिना तब चेक किया जाता है अगर उसमें कहीं रेटिना में कुछ थिनिंग या फिर कोई होल्स दिखते हैं तो उसका लेज़र हुआ जा सकता है, जिसको बराज बोलते हैं। बेसिकली जो भी होल है उसके आजू बाजू बाउंड्रीज बनाए जाते हैं ताकि अगर वो फटे तो वो उस एरिया में ही कंसाइज रहेंगे, तो आपका पूरा पर्दा ना फटे। उसके अलावा जिसको भी अगर ये होल्स बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो उनको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जैसे कि उनको हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। इफ़ यू वांट टू जिम यू शुड नॉट लिफ्ट वेट्स विच आर मोर देन 5 kg। और बहुत प्रेशर से और एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़ोर से जंप नहीं करना चाहिए, स्किपिंग अवॉइड करना चाहिए। यू कैन डू नॉर्मल थिंग्स, यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन डू वॉकिंग, बट जिसमें भी आप हैवी वेट्स या जॉब के साथ कुछ कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़ोर से खांसना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज जिसमें भी बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा वो आपके होल को फाड़ सकता है, जिसके कारण रेटिनल डिटैचमेंट होता है। रेटिनल डिटैचमेंट इज़ एक्चुअली ट्रीटेबल, बट अगर वो सही टाइम पे आप सर्जरी कराएं तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता, बट फिर भी हमें ऑपरेट तो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से खून की नलियाँ भी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके बाद उसका सर्जरी थोड़ा सा बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्जरीज इन द आई, बट देन you have to get it done because there is no other option. रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज डेफिनेटली अवेलेबल होती है, बट हमें उन सर्जरीज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। इसलिए 1 साल में एक बार अपना रेटिना चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस करते हैं कि उसमें होल्स हैं या फिर थिनिंग है, तो उसका बराज लेज़र पॉसिबल है, उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें और उसको जल्द से जल्द करवाएं। थैंक यू सो मच। लेट्स ऑल बी आई वाइज।